नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा डिस्कशन है सेक्शन 194Q इनकम टैक्स को लेकर के। तो आज हम समझेंगे कि ये सेक्शन किस पर लगता है, इसकी क्या कंडीशंस हैं। इससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमें सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, ये मेरे सामने खुला हुआ है सेक्शन 194Q इनकम टैक्स एक्ट। आपको बता दूं कि ये सेक्शन 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगा और सेक्शन है किसके ऊपर? ये TDS का सेक्शन है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप माल खरीदते हैं तो अब आपको माल खरीदने के वक्त TDS काटना है सेक्शन 194Q के अंदर। सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कि एक खरीदार है और जो कि एक रेजिडेंट को कुछ पैसा देगा। ये देखिए, पहली बात कही गई, आप खरीदार हैं, आप एक रेजिडेंट को पेमेंट करेंगे। किस चीज़ के लिए आप पेमेंट करेंगे? फॉर परचेज ऑफ गुड्स। आप माल खरीदेंगे, उसके लिए आप पेमेंट करेंगे। कितना परचेज ऑफ गुड्स होना चाहिए? तो उन्होंने कहा थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपए की, ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़। तो 50 लाख रुपए से ऊपर का आप जब भी माल खरीदेंगे तो आप पेमेंट करते समय TDS काटेंगे। आप बायर हैं, आप TDS काटेंगे। कितना रेट पे TDS कटेगा? TDS कटेगा 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़ एज इनकम टैक्स। तो उन्होंने कहा कि साल भर में जब आप भी परचेज करेंगे गुड्स, उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ऊपर होगी, तो जितनी वैल्यू से 50 लाख रुपए एक्सीड करती है वो आप 0.1% से उसके ऊपर TDS काटेंगे। एक मैंने छोटा सा डिस्कशन ये भी बनाया हुआ है, समरी मैंने बनाई हुई है। सेक्शन है TDS का, TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स, रेट है 0.1%, लिमिट है 50 लाख रुपीज़ एक फाइनेंशियल ईयर की, और बायर ऑफ गुड्स। बायर ऑफ गुड्स होना चाहिए जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो, तो वो बायर TDS काटेगा जिसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। वापस आते हैं, देखिए यही बात यहाँ भी कही हुई है एक्सप्लेनेशन में कि बायर कौन होगा? ऐसा व्यक्ति जिसकी सेल्स ग्रॉस रिसीट्स टर्नओवर उस बिजनेस से 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो फाइनेंशियल ईयर, पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अगली बात हम यहाँ पर कहेंगे, ये प्रोविजंस कब अप्लाई नहीं होते? तो द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजैक्शन ऑन विच, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। क्लॉज नंबर ए में टैक्स इज डिडक्टिबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अगर किसी और सेक्शन में इस ट्रांजैक्शन के ऊपर TDS कटता हो तो आप यहाँ पर इस सेक्शन में 194Q में TDS नहीं काटेंगे। ये सेक्शन प्रीसीड कर जाएगा किसी और सेक्शन के लिए। इसका मतलब अगर आप कहीं इस ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर कोई TDS का सेक्शन एप्लीकेबल है तो आप ये वाले सेक्शन में 194Q में नहीं काटेंगे TDS, किसी उसी सेक्शन में काटिएगा। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206C। अगर सेक्शन 206C के अंदर कोई टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, 194Q अप्लाई नहीं होगा। मगर अगर किसी ट्रांजैक्शन पर 206C सब सेक्शन 1H अप्लाई होता है तो ये सेक्शन लग जाएगा 194Q। ये जो पॉइंट नंबर B है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको ज़रूर लगेगा और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये बात उन्होंने क्यों लिखी। फिलहाल हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं 194Q। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आपके सामने है स्क्रीन पर। मिस्टर ए एक बायर हैं जिनका टोटल टर्नओवर 50 करोड़ रुपए का है। वो मिस्टर बी से सामान खरीदते हैं 52 लाख रुपए का, 52 लाख रुपीस का वो सामान खरीदते हैं मिस्टर बी से। तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि बायर जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, मिस्टर ए बायर हैं, इनका टर्नओवर जो कि 50 करोड़ था, जो कि 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q गेट एप्लीकेबल। 194Q अब लागू हो गया। फर्दर, द बायर हैज़ परचेज गुड्स हैविंग अ वैल्यू ऑफ मोर देन 50 लाख रुपीज़। जो मिस्टर ए हैं, बायर हैं, इनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और इन्होंने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सामान खरीदा है।
इस कंडीशन में सेक्शन 194Q अब एप्लीकेबल हो गया है और अब इस पर टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस कैसे काटा जाना है, देखिए टैक्सेबल अमाउंट क्या बनेगा, मैंने आपसे बताया था कि सेक्शन में यहाँ पर आप देखिए ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स, तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा का जो सम होगा उस पर ही टीडीएस कटना है। तो टीडीएस हमने काटा है 52 लाख रुपए माइनस 50 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर टीडीएस कटना है। रेट है 0.01%। तो टीडीएस जो डिडक्ट हुआ वो 200 रुपए डिडक्ट होगा टीडीएस। अब आपको बायर को पेमेंट करना है। जब आप बायर को पेमेंट करेंगे तो आप पेमेंट कितना करेंगे, आप पेमेंट करेंगे 52 लाख रुपए माइनस 200 रुपीज़, 51 लाख रुपीज़ 99,800 रुपीज़, ये आप बायर को पेमेंट कर देंगे और 200 रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप दे देंगे एज अ टीडीएस। तो ये एग्जाम्पल था। अब मैं आपको वापस बताता हूं बात सबसे नीचे वाली, ये वाली पॉइंट नंबर बी में, टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ 206C। अगर 206C लगता है तो 194Q नहीं लगेगा, मगर 206C सब सेक्शन 1H अगर लग गया तो 194Q क्यों लगेगा, मैं आपको बताता हूं। इसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ये वाला सेक्शन 206C पढ़ेंगे हम लोग। यहां पर बात कही गई कि 1H में देखिए, एनी पर्सन बीइंग अ सेलर who receives any amount as consideration for sale of goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year। सेक्शन बिल्कुल टीडीएस के सेक्शन से मिलता जुलता है और सारी की सारी बातें लगभग सेम है। यहाँ भी 50 लाख रुपए की लिमिट है, यहाँ भी 0.01% की लिमिट लगी हुई है, रेट वही है और लिमिट भी 50 लाख रुपए की है। तो कौन सी बात ऐसी है जिसके लिए ये बात निकल कर के आई, ये देखिए एक छोटा सा प्रोविजो लगा हुआ है। इस बात के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई। 206C सबसेक्शन 1H अप्लाई नहीं होगा। कब? इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट on the goods purchased by him from the seller and has deducted such amount। अगर बायर को टैक्स डिडक्ट करना है और उसने वो टैक्स डिडक्ट कर लिया है and has deducted such amount, अगर उसने बायर ने टैक्स डिडक्ट करना है और उसने डिडक्ट कर लिया है तो सब सेक्शन 1H 206C सब सेक्शन 1H नहीं अप्लाई होगा। इसका मतलब ये कि जो सेलर टीसीएस कलेक्ट करता है, टीसीएस अब कलेक्ट नहीं करना होगा। ये दोनों सेक्शन सेम हैं, मगर 194Q डिडक्शन का सेक्शन है, वो 206C 1H को प्रिसीड करता है। 206C 1H को वो सुपरसीड कर जाएगा, वो उसके ऊपर लागू हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा ये डिस्कशन था सेक्शन 194Q के ऊपर। थोड़ी सी मैंने आपको जस्ट 206C 1H के ऊपर की भी दी। मुझे आप बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई सवाल हो आपका तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। नमस्कार।